वहूर सारखा एक जुने बॉल वहूर सारखा एक मातब्बर संघ तुझ्या समोर असणार आहे. सेकंड राऊंडचा हा सामना असणार आहे. तर तुमची काय रणनीती असणार आहे 3 ओव्हरच्या षटकामध्ये? आम्ही पहिली फिल्डिंग करू आणि ओव्हरला कमीत कमी रनमध्ये हे करायचं. तो रुपेश ने मोपरा के जो कप्तान है, मैं वहूर के कप्तान से गुजारिश करूंगा यहाँ आ जाए। तो जैसे कि मोपरा की रणनीति है कि वहूर जैसे एक बड़े टीम को कम से कम रन में रोकना है, तो आपको पहले बल्लेबाजी करनी होंगी। उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो आप कौन से ऐसे बल्लेबाज को 18 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हुए देख सकते हो? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टीम जो कि बिग हिटिंग के लिए मशहूर है और निहाल से और फहद से काफ़ी उम्मीदें हैं और हमारा टारगेट रहेगा 18 गेंदों में कम से कम 55 रन बनाना। जी थैंक यू सो मच। तो इसके बाद सेकंड राउंड का पहला सामना देखने मिलेगा दर्शकों को, वहूर बना मोपरा। ओवर टू मुराद भाई। तो निश्चित रूप से 52 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक गेंद पर है शादाब है, नॉन स्ट्राइक गेंद पर उमेर है। गेंदबाजी की बॉलिंग पर तैयार है सऊद, गेंदबाजी करेंगे। सुनील उतेकर रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष ना, युवक कांग्रेस ना युवक। कांग्रेस के द्वारा आयोजित राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 में अभी अभी आगमन हो रहा है। रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनल जी उतेकर साहब, उनके साथ है महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रशांत जी खोपकर साहब, इनका यहाँ आगमन हो चुका है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। प्रशांत जी खोपकर और स्नेहल उतेकर, सोनल उतेकर, इनका यह आगमन हो रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सोनल जी उतेकर उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस रायगढ़ और प्रशांत जी खोपकर अध्यक्ष महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनका यह आगमन हो चुका है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। यह राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस तो 2 छक्के जड़ दिए हैं यह शादाब ने। निश्चित रूप से रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनल जी उतेकर, महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा कांग्रेस तो 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े हैं। स्कोरबोर्ड पर 12 रन है यहाँ लाडोली के। शादाब को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ आतिफ ने की थी, उसके बाद सऊद ने की थी, तो वो बल्लेबाजी करनी होगी शादाब को। एक अतिरिक्त रनों के साथ, एक वाइड बॉल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना कोई नुकसान के साथ। सोनल जी उतेकर, जिन्होंने ये चमचमती हुई ट्रॉफी आपके सामने देख रहे, ये ट्रॉफी देने का काम रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और हमारे विभाग के नेता भी है, हमारे मित्र भी है, सुनील जी उतेकर, इनके द्वारा दिया जा रहा है। आज के बर्थडे बॉय महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सागर जी काते, उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए एक्वा गार्ड दिया मैन ऑफ द सीरीज के लिए, उनका भी धन्यवाद दिया जाएगा महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा पार्टी के द्वारा। सामने छोटे सऊद राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद थी, उठा दिया गेंद को काऊ कॉर्नर की तरफ, गेंद 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा पार, चौकर। तो 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 16 रन 17 है। ज्यादा गर्मी में है आप, 17 है, खतरा नहीं है। खतरा हो जाएगा तो फिर और बहुत खतरे में आएगी टीम। 17 रन है, तो ज्यादा एग्रेसिव मत होने चाहिए यहां अलालुडी टीम, क्योंकि थोड़ी गर्मी में है, गर्मी से फील्डिंग करके आई है।
ये गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर है जो कि 17 रन बिना कोई नुकसान के साथ जीत का लक्ष्य है 52 रनों का। तो आने वाले 12 गेंदों में रन चाहिए 35 रन चाहिए, 12 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। बारह गेंदे 35 रन चाहिए मुकाबला जीतने के। जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर आपको ओवर खत्म करनी है सऊद फैसल। 6 मिनट हो चुके हैं और सबको शूज और ट्रैक कंपलसरी है, ये ऑर्गेनाइजर का डिसीजन है। पहले मैच के लिए सबको एक अनुमति दी गई थी, लेकिन सेकंड राउंड के लिए सब कंपलसरी है। गेंदबाज है सलमान, राइट हैंड ओवर द विकेट। एक गेंद थी, उठा दिया, गेंद फील्डर के पास, इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ आउट हो चुके उमेश। लेकिन टाइमिंग अच्छी। निश्चित रूप से महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी यहां आके बैठे हैं। उसमें से रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे मित्र सोनल जी उतेकर यहां मौजूद है, उनके उपस्थिति में मुकाबला होता है। उनके साथ है महार तालुका राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मन्य हमारे मित्र प्रशांत जी खोपकर यहां मौजूद है, उनके उपस्थिति में मुकाबला। महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सागर काते भी यहां मौजूद है। साथ ही साथ उनके साथ है उप सरपंच कोलगांव के उप सरपंच तुषार जी पाटिल, इनके उपस्थिति में मुकाबला है। शिवाजीराव माडिक है, हरीश माडिक, हमारे मंसूर भाई पठान, इन लोगों की उपस्थिति में मुकाबला होता हुआ। विलास सूर्य भी यहाँ मौजूद है, उनके उपस्थिति में मुकाबला है। उसके बाद मुकाबला होगा विलास सूर्य का, भिड़त होगी इस मुकाबले में जीतने वाली टीम के साथ, इसीलिए उनकी नजर है ये मैच के ऊपर। विलास सूर्य बहुत स्टडी मैन है, स्टडी करता क्या है, जहां जहां टूर्नामेंट है वहां विलास सूर्य है। ये समीकरण है क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में, चाहे वो महान खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जहां जहां क्रिकेट टूर्नामेंट होती है वहां विलास सूर्य होता है। वो उनकी क्या किस तरह की फील्डिंग लगाना है वो बराबर जानते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में खेलते हैं वो क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी है ये विलास सूर्य, क्रिकेट को चाहने वालों में से एक बड़ा व्यक्तिमत्व खेलने वाला खिलाड़ी है। ये गेंद थी, अच्छी गेंद। मैं विलास सूर्य को लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, चाहे वो कहां भी टूर्नामेंट हो विलास सूर्य वहां पहुंचता है, कोने कोने में पहुंचता है, चाहे वो महाराष्ट्र में टूर्नामेंट हो, पश्चिम महाराष्ट्र में हो, कोकण में हो, किधर भी हो। वरण में जब टूर्नामेंट होते हैं हरीश मालिक, आपको मालूम है आयोजन क्या होता है, 2 दिन टीमों को खाना दिया जाता है, 2 टीमों को खाना खिला दिया जाता है। तो अरे आयोजन वहां अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से टीम आती है, आयोजन नियोजन आपका अच्छा होना चाहिए। ये गेंद थी, बढ़िया शॉट स्वयं, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ लाडोडी को। जेवण भेटतं पण आम्ही लोकांची का कदर करतो, लोक आपल्या
19 रन है 2 विकेट के नुकसान पर आतिफ। 18 नहीं है 19 है, 2 विकेट है। सोएम गए, शादाब गए, नए बल्लेबाज मैदान में है फैजान। राइट हम ओवर 2 विकेट, राउंड 2 विकेट खेलना चाहते थे, एक लाइन खेलना चाहते थे, सफल होकर खेलने की कोशिश थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, नहीं लिखना होगा शायद उनको प्यार फैलेगी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। या सर जल्दी जल्दी लीजिए, नहीं तो उनको दिए पेनल्टी दीजिए। हाँ 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी करेंगे, आखिरी 6 गेंदे, स्कोर है 19 रन। जीत का लक्ष्य है 52 रनों का, तो अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद थी, पहली गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद, फील्डर आए, फैजान आए, गेंद को फील्ड किया, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा शादाब को। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आयोजित राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 में का शानदार आयोजन होता हुआ कोल के किनारा नगरी पर टूर्नामेंट का तीसरा दिन का ये आखिरी राउंड का पहले राउंड का आखिरी मुकाबला। शॉर्ट गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, गति परिवर्तन के रूप में गेंद को फेंका था, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। आज 8 तारीख है, 8 मार्च है, तो महिला जागतिक दिन के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को शुभकामना देता हूं। यहां इसी ग्राउंड से इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद का मुकाबला मोहपरा बनाम वहुर के बीच होगा। राइट हम राउंड विकेट, ए थी, स्लोअर थी, गति परिवर्तन के रूप में गेंद को फेंका था, तो गेंदें बची है 2 गेंदें और 26 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। स्लोअर गेंद थी, बैकफील्ड जाकर फैजल फूल करना चाहते थे, मिस टाइम शॉट है, नहीं स्ट्राइक नहीं छोड़ रहे, रन नहीं ले रहे, सिंगल है। इस आखिरी गेंद है, किंदोली जीत की कगार पर खड़ी है और यहां देखना होगा किंदोली अगर यहां मुकाबला जीतती है तो बिरवाड़ी के साथ हिदायत 11 बिरवाड़ी के साथ भिड़ेगी। और इसी के साथ यह मुकाबला जीता है अल्फते किंदोली ने। किंदोली टीम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। उसका मुकाबला होगा किंदोली का बिरवाड़ी के साथ, लेकिन अभी बड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कोल के किड़ा नगरी पर। मुकाबला होगा वहुर बनाम मोहपरा के बीच मुकाबला होगा। मैन ऑफ द मैच है आतिफ।
पहला राउंड अभी भी नहीं हुआ, दूसरा राउंड का ये मुकाबला पहला राउंड है, दूसरा राउंड का पहला मुकाबला। तो बोला प्लीज कांटेक्ट टू माइक। दर्शन पहली गेंद थी, दर्शन ने गेंद को, दर्शन की पहली गेंद थी, हवा के साथ बड़े का बल्ले का किया प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। अगर 18 गेंदें यहां अगर निहाल अहमद खेलते हैं तो निश्चित रूप से सामी की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रन नहीं बनाई तो भी चलेगा, लेकिन आप खड़ा रहे वहां, ऐसा यहां बता दिया जा रहा है। लेकिन ये गेंद को उठा दिया, सीधी गेंद स्कोर लेके ऊपर से बल्ले ने किया प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, षटकार। जड़ लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगे। निहाल अहमद है, उनका ये फेवरेट ग्राउंड है, कई रिकॉर्ड है उनके इस ग्राउंड पर। निहाल अहमद के पहला छक्का लवण के ऊपर से लगाया था, दूसरा छक्का लगाया था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के भी ऊपर से। तो लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के, 2 छक्के की मदद से 2 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाकर खेल रहे। दर्शन सर के राइट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद थी मिस टाइम शॉट, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में जाएगी। अंपायर का इशारा देखना होगा, डिक्लेयर जोन है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन अशुभ अंक माना जाता है। स्कोर बोर्ड पर है, निहाल अहमद स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक कैंप पर है बल्लेबाज फहद ईसानी, निहाल अहमद है स्ट्राइक कैंप पर। निहाल एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है। एक गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की थोड़ी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का 14 रन है बिना कोई नुकसान के साथ। पहला ओवर प्रगति पर है, 3 ओवर का यह मुकाबला है, तो निश्चित रूप से ये अगर देखेंगे तो 40, 45, 50 के आसपास जाएगा यहाँ ओवर का स्कोर। शॉट गेंद बैक पे जाकर बॉल किया, बैक टू बैक तीसरा छक्का। कितने आसानी से छक्का लगाते हैं। बना रहे आगे, अगर जीतते हैं तो निश्चित रूप से बांबू मिलने वाला है, निहाल अहमद मिलेगा, उसके लिए कुछ रणनीति बनाई जा रही है, बातचीत कर रहे, आतिश भी है उनके साथ। एक गेंद थी, ब्लॉक होल पे गेंद को फेंका था, सीधे बल्ले से खेला था, अंदर राइज खेला था, वाइडिश मिडान पर गेंद को फील किया, सिंगल लेने का मौका था लेकिन नहीं लिया, इंजर्ड है थोड़े, फिर भी अपनी टीम के लिए खेल रहे। दर्शन सिर के सामने राइट हैंड बाउंड विकेट, शॉट गेंद थी, उठा दिया था गेंद को, ये चौथा ही पारी गई मैच का चौथा छक्का। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है, शायद खत्म हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि स्कोर बोर्ड पर 26। इस बार इस मौसम में ओवर टीम काफी स्ट्रांग टीम मानी जाती है, बहुत सारे टाइटल उन्होंने जीते हैं ओवर टीम ने। इससे पहले मैच में ताबिश ने बात की कि हम लगातार 23 दिन खेल रहे, लेकिन लगातार 23 दिन में लगातार कुछ तो टाइटल जीते हैं ओवर टीम में, तो थोड़ी स्ट्रांग टीम मानी जाती है। 10 टाइटल है, 8 टाइटल जीते हैं उन्होंने इस मौसम में। किस्मत अच्छी है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, बैटिंग फॉर्म में है, निहाल अहमद है, सामी है, फौज ईसानी है, फौज पटेल है, ताबिश अच्छे शॉट खेलते हैं कभी कभी बीच बीच में। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 26 रन बिना कोई नुकसान के साथ। मयूर गेंदबाजी करेंगे,
कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर पे 26 आने के बाद मैच को आपने वापसी करनी होगी, इसलिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और सईद बाबाजी के बल्ले से निकलता छक्का था ये। को मिला होगा तो फौरन जमा करो कमेंट्री बॉक्स में। फास्ट ट्रैक का है, किसी को अगर मिला होगा तो जमा करे। राइट हम होल्ड द विकेट। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद अपने इरादे फर्स्ट है, ये घुटना टेक तमाशा देख का शॉट था, ये गेंद जाती है स्कोर लेग की दिशा में, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, ये 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। ताबिश आए शायद शूज लेके, कहां मिले किधर मिले मालूम नहीं, लेकिन ये गेंद सीमा रेखा बाहर षटकार। उनतालीस रन। गेंद थी हाँ शायद गेंद टप्पा खाने को देखते भी थोड़ी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन है बिना कोई नुकसान के साथ। दूसरा ओवर प्रगति पर। हाँ ये शॉट है निहाल अहमद का, सिकंदर बन रहे हैं। बन चुका है यहां ओवर के लिए निहाल अहमद। सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, टूटा तारा जमीन पे नहीं गिरता। अरे हजारों दरिया समंदर में गिरते हैं पर समंदर दरिया में नहीं गिरता। इसी प्रकार की पारी खेला जा रहा है निहाल अहमद द्वारा। ये गेंद थी फिर गेंद टप्पा खाने का लेग के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। दबाव में है गेंदबाजी यहां मयूर की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता दी जा रही है यहां मोपरा की चेंज हो गई है। सामने अच्छे से राइट आर्म डाउन विकेट। ये गेंद ये 7वां छक्का जाता है, जो बल्ले ने किया कड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा छटका। मुजीब भाई मुकादम इनके तरफ से 200 रुपए का इनाम है निहाल अहमद को। ये 7वां छक्का है उनका, 42 रन 43 रन पर खेल रहे निहाल अहमद। यस कितने गेंदे हैं? गेंदे की तुषार पाटिल। ये फुल टॉस मौका है लेकिन चूक गया मौका, गेंद सीमा रेखा बाहर चौका। महाड तालुका राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, महाड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सन्माननीय धीरजजी पाटील साहेब यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचे सहर्ष स्वागत।
रुपए का इनाम दिया जाएगा। तुषार पाटिल ने अगर विकेट लेते हैं तो तुषार पाटिल की तरफ से 100 रुपए का इनाम है, 500 रुपए का इनाम है। तुषार पाटिल है, उप सरपंच है, गेंदबाज है तुषार पाटिल, उनको लिए भी इनाम रखा है। देखना होगा बाम्बू की विकेट लेती है नहीं, लेकिन अच्छी गेंद, बिल्कुल बैकवर्ड में गेंद को फेंका था, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, लेकिन अभी इसके बाद और एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने को मजा आएगी, प्रथमेश पवार की। ये गेंद थी 500, अगर यहाँ कैच होता तो 500 मिलते थे, लेकिन तुषार पाटिल ने बात नहीं की थी फील्डर के पास, कैच पकड़ेगा 13 को भी दिया जाएगा, शायद वो नहीं किया इसलिए कैच छोड़ा। और कैच किसका छोड़ रहे हैं आप, ये ध्यान में होना चाहिए। जिसने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया, ये 8वां छक्का जाता हुआ इस टूर्नामेंट का। बल्ले में किया प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा। तालियां बजनी चाहिए, 50 हो चुकी है, 9वां छक्का है उनका। 954 असं काय करते 8 काटीचे साइन ते एक मग तो 50 रन त्याने सिंगल किती घेतले, सिंगल 49 है, लेकिन हो जाएगा 50। तो ये दीजिए, ये कैच नहीं, गेंद सीमा रेखा पार, और इसी के साथ अपना अर्धशतक। नवीन चेंडू 3 ओव्हर आणि नवीन चेंडू आहे सांग। जुने चेंडू नाही, जुने नाही गेले ते बॉल। हेलो हेलो हेलो, और अल्फादे किंजलो ने ये मैच जीत लिया है, टॉस जीत लिया है। 3-3 ओवर का मैच रहेगा तो सिर्फ तो आपके सामने पता है कि महार तालुके का जिसे महार पोलादपुर मानगांव तालुका क्रिसगेल जिसे कहा जाता है, तो टॉस जीतने के बाद आपका क्या डिसीजन रहेगा? हम पहले फील्डिंग करेंगे और कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे। और आपकी रणनीति के हिसाब से आपका कौन से टारगेटेड बैट्समैन होंगे? जैसे कि इससे पहले वाला मैच आपने पवेलियन एंड की जानिब से देखा था कि उसामा ने एक आतिशी बल्लेबाजी की थी निखिल पाड़वे के जाने के बाद, तो कौन से ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जिन्हें आप टारगेट करना चाहेंगे? उनके अंदर तो सारे प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, उसामा है, निखिल है, विलास है, आतिश है, सब प्लेयर अच्छे हैं। हम इंशाल्लाह कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे। तो विलास, ही रणनीती होती किंजल यांची की टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, तुम्हाला प्रथम फलंदाजी करायची, तर 18 चेंडूमध्ये तुमचं लक्ष्य काय असणार आहे? कमीत कमी 40-50 पर्यंत आम्ही घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू। आमचा संघ 40-50 पर्यंत झाले तरी पण ते डिपेंड करू शकतात, तेवढे रन मारू शकतात, पण आम्ही प्रयत्न करू।
आणि तुमची रणनीती काय असणार आहे की बॅटिंग ऑर्डर तुमचा तसाच राहील की निखिल पाडवे पहिले ओपनिंगला जाईल, उसामा जाईल, का काय चेंजेस होणार आहेत? तुम्ही किंजलोरच्या बनाम खेळणार, याच्या अगोदर पण खेळलेला असाल तर तुमची रणनीती काय असणार? रणनीती तीच रणनीती असणार आहे जी याच्या पहिल्याच्या मॅचला होती, का काय चेंजेस असणार आहेत त्या रणनीतीमध्ये? बॅटिंग ऑर्डरमध्ये चेंजेस होईल. निखिल पारवेला वरती घेऊन जाऊ आम्ही, उसामाला सोबत पाठवू, कारण रायटीला हवा आहे, दोन्ही रायटी पाठवू आम्ही, लेफ्टीला थोडं मागं ठेवू आम्ही. ये बहुत अच्छी रणनीति है. थैंक यू सो मच बोथ कैप्टन्स. तो इस यानंतर सन्मान केला जाणार आहे धीरज पाटील साहेबांचं. महाड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहे त्यांचे मी तुषार पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे, सत्कार करायचा आहे. धीरज पाटील साहेबांचा महाड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष धीरज पाटील साहेब यांचा सन्मान केला जातोय, त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. कोलगावचे उपसरपंच तुषार पाटील यांच्या शुभ हस्ते केलं जात आहे. त्यांना मानेची शाल, उबदार शाल दिली जाते, सन्मान चिन्ह दिलं जाऊन त्याचा सन्मान केला जातोय. महाड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडनं, युवक काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडनं फौज आहे. किती रन पाहिजे? 58 ना? किती पाहिजे? 68 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. सत्रह रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए. 17 रन कसं काय? 3 ओव्हरची मॅच आहे ना? 23 रन है लगभग 23 रन प्रति ओवर रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए. यहाँ मोपरा टीम को हर ओवर में तैयार करना होगा, हर ओवर में आक्रमण करना होगा मुकाबला जीतने के लिए निश्चित रूप से यहाँ मोपरा टीम को. इसके बाद मुकाबला होगा अल फतेह किंजलोली बनाम बिरवाड़ी, हिदायत इलेवन बिरवाड़ी के बीच मुकाबला होगा. टॉस किंजलोली जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. 3 ओवर का ये मुकाबला होगा, दोनों इनिंग के लिए नई गेंद दी जाएगी. तुषार पवार का ये बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, षटकार. तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा. ये गेंद थी, बड़ा प्रहार क्या, बड़ा शॉट क्या, ये गेंद जाती हुई डीप स्टक और क्षेत्र पर वहां फील्डर मौजूद है. अच्छी फील्डिंग. डेड बॉल है, गेंद शायद फटी है तो डेड बॉल दिया गया है. अंपायर ने डिसीजन दिया डेड बॉल है. हेलो, डिसीजन बता दीजिए अंपायर. 1 रन. तो सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन है बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है फहद द्वारा. महाड तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन है. कोल के किडा नगरी पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जाएगी. यहाँ तुषार पाटिल के लिए अच्छी गेंद थी, गुल्ले पर टपा खाने का थोड़े अंदर की तरफ आई थी, खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर पर आई. अंतिम छत पर गेंद के ऊपर से निगाह हटाई तुषार पाटिल ने, गेंद उनको शरीर को लगी और किसी के साथ रन, कोई भी रन की गुंजाइश नहीं. स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन है बिना कोई नुकसान के साथ. महाड तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आयोजित राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी 2022 टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन का दूसरा राउंड का पहला मुकाबला. ये गेंद थी काफी हाई में, गेंद मिस टाइम शॉट है, लेकिन नो मैन लैंड में 2 गेंद गिरेगी. अच्छा कैच करने की कोशिश थी ये.
2 रन दिए जाएंगे 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति डबल फिगर में जाता हुआ स्कोर 11 रन बिना कोई नुकसान के साथ। जीत का लक्ष्य काफी लंबा है, 68 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, तो काफी लंबा है। अभी भी 57 रन चाहिए, 12 गेंदे 57 रनों की आवश्यकता है, तो लगभग जीत के जाए 28 रन प्रति ओवर, 28 रन निकालने होंगे प्रति ओवर मुकाबला जीतने के लिए। तो एक मुश्किल होता जा रहा है यहां मोपरा के लिए मुकाबला, लेकिन क्रिकेट में अनिश्चितता का खेल है कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के अंदर। एक ओवर आया, 30 रन का ओवर आया, तो निश्चित रूप से मुकाबले में वापसी करेगी यह मोपरा की टीम। आती आगे ताबिश गेंदबाजी करेंगे, राइट हम ओवर द विकेट। ये ताबिश थी, पहले मैच में 19 रन का ओवर फेंका था, 2 छक्के लगे थे उनको, 1 चौका लगा था, 19 रनों का ओवर फेंका। इसके बाद ताबिश गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का पहला, टीम का दूसरा ओवर फेंका जाएगा। 3 ओवर का ये मुकाबला, 11 गेंदे 57 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। प्रथमेश पवार का ये कड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, षटकार। रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन है, एक बिना कोई नुकसान के साथ। ताबिश ये गेंद थी बैक टू बैक, ये गेंद सीधे सामने के हाथों में समती हुई, इसी के साथ दूसरा विकेट का पहला विकेट का ये गेंद थी, बढ़िया शॉट था, खेला था एक्स्ट्रा कवर की सतह पर, लेकिन जमीन को दान किया, जीवन दान दिया यहाँ तुषार पाटिल को। सिंगल मिला मोपरा को, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा वो प्रगति पर है यहाँ तुषार पाटिल द्वारा। सामने से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते राइट हम ओवर द विकेट। ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया, अंपायर का इशारा 6 रनों का। एक 140 और चौके हैं 61, 64, 61 है स्कोर है, 61 ना, स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टूर्नामेंट के 140 छक्के हैं। यस राइट हम ओवर द विकेट। ये अंपायर का कोई डिसीजन नहीं है, अभी भी कोई इशारा नहीं है अंपायर का, तो क्या है डेड बॉल है। अंपायर बनना आसान होता है, शायद वो देख रहे थे कि गेंद कहां जा रही, डिक्लेयर हो भी जा रही तो दोनों साथ डिक्लेयर करेंगे। ये गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा शानदार पुल किया था, लेकिन पावरफुल नहीं थी, गेंद से डीप मिड विकेट क्षेत्र पर निकलती हुई सिंगल दिया जाएगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति का स्कोर है जो कि 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जीत का लक्ष्य काफी दूर, अभी भी 43 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 43 रन, 6 गेंदे में 6 छक्के गए तो भी मुकाबला ओवर जीतेगी, तो वो ओवर का डगआउट झूम रहा है।
डगआउट है, नाराजगी है, चेहरे के ऊपर मायूसी है, वो डगआउट है मोपरा का। कौन सी पाटिल है ना, तुषार पाटिल है, तो धीरज पाटिल है, तो उनका टीम है, उनकी पाटिल है, बाजू में बैठे वो भी है तुषार पाटिल। राइट हम ओवर द विकेट। ये कौन सा गेंदबाज है? ये दुबई से आया, लेकिन क्या नाम है? मुजीब है, शायद आजमा रहे हैं, उनको मालूम है अभी सामी को बहुत रन है, चेज करना है, 6 गेंद में 6 छक्के गए तो भी डरने की बात नहीं है। मुजीब को शरबत पिलानी पड़ेगी सबको, 6 गेंदों में 6 छक्के गए तो। ये गिनती अच्छी थी, बहुत अच्छी गेंद है, सही लाइन दर लेन से गेंदबाजी की जा रही है। मुजीब द्वारा दुबई से अभी अभी आए, लेकिन गेंदबाजी कर रहे यहाँ कोहल के क्रीडा नगरी पर राष्ट्रपति युवा ट्रॉफी 2022 में सेकंड राउंड का ये पहला मुकाबला है, लेकिन जीत के कगार पर खड़ी है वोहूर की टीम। शॉर्ट गेंद है, अरे वाई बॉल का इशारा अंपायर का है, अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है 27। इसके बाद मुकाबला होगा हिदायत 11 बिरवाड़ी और किजलोली के बीच। बढ़िया शॉट है, सामी के हाथ में गेंद है, क्या छोड़ेगी नहीं सामी, बहुत सीनियर खिलाड़ी है। मुझे को मिली इसके बाद का मुकाबले का आंखों देखा हाल आपको फैजान सुनाएंगे इंशाअल्लाह। लाडोली बनाम किजलोली के बीच जो मुकाबला होगा उसका आंखों देखा हाल आपको फैजान निश्चित रूप से सुनाएंगे। किजलोली बनाम बिरवाड़ी, हिदायत 11 बिरवाड़ी बनाम किजलोली के बीच ये मुकाबला होगा। राजेंद्र चौहान इनका यहाँ आगमन हो चुका है, मैं उनको भी गुजारिश करता हूं कि आप मेहमान का वाइड बॉल का इशारा वाइड बॉल का इशारा अंपायर का एक अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 35 रन। ये गेंद थी नहीं, उनके जो हाथ घुमाने रहे ना वो जल्दी से जो हाथ घुमा रहे हैं समी, उससे उनकी गेंद ज्यादा शॉर्ट